Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Ahmed and I am trainer in Superstar Computer Academy and welcome to the next lecture of series Microsoft Excel. लास्ट वीडियो में हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था फाइल मेन्यू और आज हम डिस्कस करेंगे होम मेन्यूज़ के होम मेन्यू के अंदर मज़ीद जो सब मेन्यूज़ हैं उनको किस तरह से हम यूज़ करके अपनी रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। होम मेन्यू को देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं फंक्शंस ऑफ होम मेन्यूज़। तो ये देखें कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं होम मेन्यूज़ के अंदर। सबसे पहले नंबर पर हमें क्लिपबोर्ड नज़र आ रहा है कि ये क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप है, उसके बाद है फॉन्ट ग्रुप और उसके बाद है अलाइनमेंट ग्रुप। क्लिपबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट आएगा तो इसको हम इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो उस वीडियो की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आज सिर्फ इस वीडियो में हम फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप को ही डिस्कस करेंगे। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर आप नोट कर सकते हैं कि हम अपने टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं। तो इट्स मीन कि अगर हम उसका साइज़ चेंज करेंगे या कलर चेंज करेंगे तो इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहले हमारे पास डाटा होना चाहिए। तो डाटा आप अपना राइट करके रख लेंगे, डिफरेंट तरह के टेबल डिज़ाइन करेंगे या उसके अंदर जो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाटा राइट करेंगे। डाटा राइट करने के बाद फिर ही आप उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए जो नंबर 1 पर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टेक्स्ट की सिलेक्शन। देखें, अगर आपके टेक्स्ट की सिलेक्शन होगी तो फिर ही आप अपने फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और उसको कलराइज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट की सिलेक्शन करने के लिए पहले आपने ये देखना है, एक होता है आपका एक्टिव सेल, इसको करंट सेल भी बोला जाता है, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट होगा। तो अगर आप सिंगल सेल की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो तो आप उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक टाइम के अंदर मल्टीपल सेल्स की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो उन सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए आपने पहले मेक श्योर करना है कि आप किस सेल से स्टार्ट लेना चाहते हैं। तो जिस सेल से स्टार्ट लेना चाहते हैं उस सेल के ऊपर आप क्लिक करके रखेंगे और क्लिक करने के बाद उस सेल के सेंटर में आएंगे तो आपका जो कर्सर है वो प्लस के साइन में होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे और अपनी रिक्वायर्ड सिमत की जानिब अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसी सिलेक्शन के ऊपर रहते हुए आपने कहीं पर क्लिक कर दिया तो वो आपकी सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल करना है कि जब तक आपकी सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक आपने माउस के बटन को नहीं छोड़ना। तो सेंटर में से कहीं भी आपने छोड़ दिया तो वो आपकी सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आता है कि अगर आपने एक रो की जानिब ही सिलेक्शन करनी है तो वो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने टॉप बॉटम की जानिब सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा और आपने अगर बॉटम जानिब सिलेक्शन करनी है तो आप बॉटम ड्रैग करेंगे, अगर टॉप जानिब सिलेक्शन करनी है तो टॉप जानिब ड्रैग करेंगे, तो आप इस तरह माउस से सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने सेंटर में से किसी सेल को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप पहले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे, तो जिस सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो वो आपका सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं माउस की मदद से। और कीबोर्ड से सिलेक्शन करने के लिए भी आप पहले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद आप अपनी रिक्वायर्ड सिमत की जानिब मतलूबा एरो प्रेस करेंगे। अगर आप राइट हैंड साइड सिलेक्शन करना चाहते हैं तो राइट एरो प्रेस करेंगे, इसी तरह बॉटम एरो प्रेस करेंगे और टॉप एरो प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सिलेक्शन कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। तो सिलेक्शन करने के बाद आपने देखना है कि आप किस तरह से अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और साइज़ चेंज कर सकते हैं।
तो ये देखें सिलेक्शन मैंने कर ली है ये डिफरेंट सेल्स की। तो उसके बाद अगर मैंने इनका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए इस फ़ॉन्ट लिस्ट के साथ मैं जो है एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो लिस्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में से जो मुझे फ़ॉन्ट अच्छा लगता है या जो मुझे चाहिए उस फ़ॉन्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरा फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। और इसका सेकंड मेथड ये है कि अगर आपको फ़ॉन्ट का नेम याद है तो या उसका अगर एक वर्ड भी आपको याद है तो वो आप फ़ॉन्ट यहाँ पर राइट करेंगे तो फिर भी वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं किसी फ़ॉन्ट का नेम लिखता हूँ, देखें अगर मैंने ये लिखा है तो एंटर प्रेस करूँगा तो फिर भी वो मेरा फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। इन शॉर्ट कि आपके फ़ॉन्ट चेंज करने के दो ही मेथड हैं कि पहले नंबर पर आप सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद आप एरो पर क्लिक करेंगे और अपने मतलूबा फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको फ़ॉन्ट का नेम याद है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप नेम लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद अगर साइज़ की बात की जाए तो साइज़ चेंज करने के लिए आप यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो साइज़ लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जितना साइज़ आप लेना चाहते हैं या जिस कदर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो वो आपका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो लिस्ट के अंदर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वो है 72। 72 इज़ इक्वल टू 1 इंच। तो आप इस लिस्ट में से मैक्सिमम 72 तक ही अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 72 से भी ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और पहले वाला साइज़ फिनिश करके तो आप अपना जो रिक्वायर्ड साइज़ है वो आप टाइप कर देंगे। सपोज़ करें वहाँ लास्ट क्वांटिटी थी 72 और मुझे 80 करना है तो यहाँ पर मैं 80 प्रेस राइट कर दूँगा। उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो 80 के इक्वल हो जाएगा। आप देखें इसको अगर मैं देखूँ तो ये बहुत बढ़ गया। तो इस तरह से मैं अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। और साइज़ इंक्रीज़ करने का थर्ड मेथड ये है कि आपको इस साइज़ लिस्ट के साथ दो ए नज़र आएंगे। उन एज में से एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। तो जो कैपिटल ए है वो आपके साइज़ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि सिलेक्शन करने के बाद आप इस ए के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो आपका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी के अगेंस्ट अगर आप स्मॉल सा ए के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो आपका साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। और इसकी सेकंड लाइन में देखें तो आपको नज़र आएगा बोल्ड। बोल्ड मीन कि ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। बोल्ड करने के लिए सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन के बाद आप बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और इसको अनबोल्ड करने के लिए अगेन आप बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। और इसी तरह ही उसको अनबोल्ड करने के लिए फिर से कंट्रोल बी प्रेस करना पड़ेगा तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। और इसके साथ है आई लिखा हुआ है। आई मीन इटैलिक, वो आपके टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा। इसको भी अभी यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा। और उसको रिमूव करने के लिए अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा और इसको रिमूव करने के लिए फिर से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। और इसके साथ है यू लिखा हुआ। यू के नीचे आपको छोटी सी लाइन नज़र आ रही है। इट्स मीन कि ये आपके टेक्स्ट के नीचे लाइन लगा देगी। अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन करने के बाद यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाएगी। और इसी तरह ही आप उस लाइन को रिमूव करने के लिए अगेन यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लाइन ख़त्म हो जाएगी। और कीबोर्ड से करने के लिए आप सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। और इसको रिमूव करने के लिए फिर से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो वो लाइन गायब हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मेटिंग तेज़ी से कर सकते हैं। और उसके बाद में आ जाता है ये कलराइज करना कि आप किस तरह से अपने फ़ॉन्ट को कलराइज कर सकते हैं। देखिए दो तरह के ही आपको कलर नज़र आएंगे। एक आपका टेक्स्ट कलर होगा, दूसरा उसका फिल कलर होगा। फिल कलर मीन कि जो आपके टेक्स्ट के बैक में कलर होगा कि वो आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक आपको ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ए
के साथ जो एरो है, एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल कलर आपको नज़र आएंगे। इन कलर में से जो आप कलर अप्लाई करेंगे, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके सिलेक्टेड सेल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें कि मेरा एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल के ऊपर ही मैं अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो एक्टिव सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से अपना कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं एक टाइम के अंदर मल्टीपल सेल का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मल्टीपल कलर को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं एरो पर क्लिक करूँगा तो कलर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी और अपने रिक्वायर्ड कलर के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो वो मेरा कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और इसी के अगेंस्ट इसका फिल कलर मैं इसी सिलेक्शन में रहते हुए चेंज कर सकता हूँ। इस फिल कलर के साथ एरो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरा कलर की लिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ से अपना मतलूबा कलर चूज़ कर सकता हूँ। ये देखें किस तरह खूबसूरती के साथ मैंने अपना फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर लिया है और उसका फिल कलर भी चेंज कर लिया है। और अगर आप ये कलर रिमूव करना चाहते हैं तो फिर से आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी और सिलेक्शन करने के बाद ये टेक्स्ट कलर के एरो पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक कलर होता है वो आप चूज़ कर लेंगे तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। और इसी तरह फिल कलर अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो फिल कलर वाले एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट में नज़र आएगा नो फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका कलर यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना कलर अप्लाई भी कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ग्रुप है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में देखें ये मेरा सेल है, सेल को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सपोज करें ये फ्रूट लिखा हुआ है, फ्रूट के अंदर जो जिस सेल के अंदर फ्रूट लिखा हुआ है तो आप ये देखें कि उस सेल के बिल्कुल बॉटम में और लेफ्ट हैंड साइड ये फ्रूट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको सेंटर में अगर मैं करना चाहता हूँ या इसको मैं राइट हैंड साइड करना चाहता हूँ या टॉप पर करना चाहता हूँ तो उसके लिए अलाइनमेंट वाला ग्रुप यूज़ करना पड़ेगा। तो इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले ही लेफ़्ट के ऊपर है तो इस तरह से कोई चेंजिंग नहीं हुई है। और इसको मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट पर तो है लेकिन ये टॉप पर जानी चाहिए, तो इसके लिए इसी लेफ़्ट के ऊपर मैं ये जो लाइन्स नज़र आ रही हैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मेरा टेक्स्ट टॉप पर चला जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहीं लेफ़्ट पर रहते हुए ये सेंटर में चला जाए तो ये इसके साथ मैं सेंटर पर क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ बॉटम पर चला जाए तो इसके साथ मैं बॉटम पर क्लिक करूँगा और ये लेफ़्ट पर रहते हुए ऊपर सेंटर में चला जाएगा या टॉप पर चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर पर जाए और मतलब टॉप बॉटम भी सेंटर पर जाए और लेफ़्ट राइट भी सेंटर पर जाए तो इसके लिए मैं नीचे से भी सेंटर पर क्लिक कर दूँगा और ऊपर से भी सेंटर मुंतखब कर लूँगा। तो इस तरह से आप इसको टॉप और बॉटम भी सेंटर में कर सकते हैं और राइट एंड लेफ़्ट भी सेंटर में कर सकते हैं। तो आपने मोस्टली जो अलाइनमेंट यूज़ करनी है वो यही यूज़ करनी है, इससे आपका टेक्स्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट खूबसूरत लगेगी। और इसके बाद आ जाता है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इंडेंट मीन के ये एक तो ये है कि आप अपनी अलाइनमेंट को जल्दी से चेंज कर सकते हैं जैसे राइट, लेफ़्ट और सेंटर में। अगर आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ नहीं करना चाहते, आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट का आप इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ मैं अगर करता हूँ, क्लिक करता जाता हूँ तो मेरा टेक्स्ट आहिस्ता-आहिस्ता मूव होता जाता है और इसकी के साथ अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता जाता हूँ तो वो बैक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका इंडेंट चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह ही आपको ये इंडेंट के ऊपर एक डायरेक्शन का ऑप्शन नज़र आएगा। आप अपने सेल को मुनखिब करके रखेंगे और इस डायरेक्शन के एरो पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ डिफरेंट ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। इसमें नंबर 1 पर है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कि आपका टेक्स्ट किस डायरेक्शन में चेंज हो गया। तो इसी तरह मज़ीद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा और इस तरह हो जाएगा और इसके बाद इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने
फ़ॉन्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।